बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ का राजा वीर, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसकी रानी अनुपम सौंदर्य की मूरत थी और उनका इकलौता राजकुमार राज्य का वारिस। राज्य में खुशहाली इतनी थी कि लोग राजा को देवता मानते थे। परंतु महल की दीवारों के भीतर एक अनजाना काला साया धीरे धीरे मंडरा रहा था। एक रात राजा को भयानक सपना आया कि उसका पूरा राज्य खून से लाल हो गया है। लोग चिल्ला रहे हैं, किले की दीवारें दरक रही हैं और आसमान से आग बरस रही है। घबराकर राजा उठा और सुबह दरबार बुलाकर बोला, मुझे अशुभ संकेत दिख रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। सभी दरबारी इसे भ्रम समझते रहे, लेकिन अचानक किला हिल गया, धरती कांपी और आसमान से एक काला बाज गिरा जिसके पंजे में सोने की चमचमाती चिट्ठी थी। सिपाही ने चिट्ठी उठाई और राजा को दी। उस पर लिखा था, आज रात तेरे महल में अपनों का खून होगा। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत पहरेदारी कड़ी कर दी, हर ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। पर रात होते ही महल की अंधेरी गलियों में चीख गूंज उठी। जब सब दौड़े तो देखा राजकुमार अपने ही कमरे में खून से लथपथ पड़ा है और दरवाजे पर वही सोने की चिट्ठी थी। अगली बारी खुद राजा की है। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा का दिल फटने लगा। अगले दिन उसने ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया। एक बूढ़ा तांत्रिक बोला, महाराज, यह साधारण बाज नहीं, यह मौत का दूत है। जब तक इसके पीछे छिपा राज नहीं खुलता, खून बहता ही रहेगा। राजा ने पूछा, इसे कैसे रोका जाए? तांत्रिक बोला, इस बाज का पीछा करो, जहां ये रुकेगा वहीं इसका रहस्य खुलेगा। राजा ने 100 घोड़े और 100 सिपाही तैयार किए और जैसे ही बाज फिर आया, उसका पीछा किया गया। बाज उड़ते उड़ते उस जगह रुका जहां राजकुमार की चिता जल रही थी और वहां फिर एक चिट्ठी मिली, अगली बारी रानी की है। यह सुनकर राजा ने महल को किले जैसा कड़ा पहरा बनवा दिया। रानी की सुरक्षा में सैकड़ों सैनिक लगाए गए। पर रात गहराई तो अचानक ज्योतिषशाला से धुआं उठा। सब दौड़े तो देखा रानी मृत पड़ी है और उसके पास एक चिट्ठी रखी थी, अगली बारी खुद राजा की है। अब राजा का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह अकेला रह गया। उसका दिल टूट गया, लेकिन गुस्से और प्रतिशोध से भरा हुआ वह बोला, चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौत के बाज को अपने हाथों से मारूंगा। तांत्रिक ने चेताया, महाराज, ये बाज साधारण जीव नहीं, इसके पीछे एक प्राचीन श्राप और विश्वासघात छिपा है। पर राजा ने तलवार और धनुष उठाया और अगले ही दिन जब बाज आसमान से उतरा तो उस पर तीर चला दिया। तीर लगते ही बाज घायल होकर जमीन पर गिरा और उसके शरीर का रूप बदलने लगा। सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि इंसान था। और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि राजा का सौतेला भाई था, जिसे बचपन में राज्य से निकाल दिया गया था। उसने वर्तक तंत्र मंत्र और काला जादू सीखा और मौत का बाज बनकर लौट आया था। उसका चेहरा क्रोध और आंसुओं से भरा था। उसने चिल्लाकर कहा, भाई, तूने मुझे गद्दी से वंचित किया, मुझे राज्य से निकाला, मैंने तुझे से सब छीन लिया, तेरी रानी, तेरा बेटा, सब कुछ। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह राख में बदल गया। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। परिवार को खोकर वह अकेला रह गया, लेकिन सच सबके सामने आ चुका था। और उस दिन से लोग कहते हैं, लालच और बदले की आग इंसान को राक्षस बना देती है। आज भी उस महल के खंडहरों पर कभी कभी काले बाज की आवाज गूंजती है और लोग डर से कहते हैं, शायद मौत का दूत अभी भी यहीं कहीं मंडरा रहा है।